हेलो दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2026 और 6 फरवरी 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना तो आपको एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा नई धाराएं और हरियाणा करंट अफेयर करनी होगी, क्योंकि ऐसे 20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, कलरफुल और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई। आप डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ लेनी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पांचवा प्रो रेसलिंग लीग 2026 का विजेता कौन बना है? तो हाल ही में 2026 में प्रो रेसलिंग लीग के पांचवें संस्करण का आयोजन किया गया था और इस संस्करण को जीता है ऑप्शन ए हरियाणा थंडर्स ने। दोस्तों इस प्रो रेसलिंग लीग के पांचवें संस्करण को जीत लिया है। बात करें पांचवा प्रो रेसलिंग लीग 2026 का विजेता कौन बना है? तो हरियाणा थंडर्स बना है। और इस लीग में उप विजेता दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दिल्ली दंगल वॉरियर्स इसमें दूसरे स्थान पर रही है। प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार किसे मिला है? तो नेहा सांगवान को मिला है, जो चरखी दादरी के बलाली से बिलोंग करती है। और दोस्तों इस लीग में भारत की सबसे महंगी खिलाड़ी किसको खरीदा गया था? तो 52 लाख रुपए में दोस्तों अंतिम बंगाल को सबसे महंगी खिलाड़ी खरीदा गया था, इसमें हरियाणा की। नोट कर लेना है ये भी। अब जिक्र हुआ था रेसलिंग या कुश्ती का, तो इससे मिलते जुलते कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। साथ ही साथ ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान या कुश्ती पहलवान कौन बने थे? तो सुनील कुमार थे। 2008 में कांस्य पदक जीता था और 2012 में रजत पदक जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान या कुश्ती पहलवान कौन थी? तो साक्षी मलिक थी। 2016 में दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता था। सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुए थे, उसमें हरियाणा के अमन सहरावत ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है कुश्ती में। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्रो इंडिको का आदि प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस फसल को उगाने वाले किसानों पर केंद्रित है? तो हरियाणा को दोस्तों आदि प्रोजेक्ट में चुना गया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा में किन फसलों को उगाने वाले किसानों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि धान और गेहूं को उगाने वाले किसानों को दोस्तों आदि प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अभी है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। एग्रीटेक कंपनी ग्रो इंडिको द्वारा आदि पुनर्योजित कृषि सोइल कार्बन प्रोजेक्ट मुख्य रूप से धान और गेहूं उगाने वाले किसानों पर केंद्रित है। इस परियोजना के पहले चरण में हरियाणा और पंजाब की 30,000 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। हरियाणा में विशेष रूप से धान और गेहूं को उगाने वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में पहली बार छोटे किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट जारी किए जाएंगे और कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय का 75% सीधे किसानों को मिलेगा। अब दोस्तों एक कंपनी आई है भारत में, ग्रो इंडिको, जो दोस्तों जो भी धान या गेहूं से जो भी दोस्तों अपशिष्ट बचता है उसकी सहायता से दोस्तों ये कार्बन बनाएगी, पर्यावरण को सुरक्षित रखेगी। और उससे दोस्तों जो भी लाभ होगा उसका फायदा 75% फायदा दोस्तों किसान को मिलेगा। और हरियाणा और पंजाब में मिलाकर लगभग 30,000 एकड़ को इसमें शामिल किया गया पहले चरण में। और गेहूं और धान की फसलों को दोस्तों मुख्य रूप से पहले चरण में इसमें शामिल किया गया है। अब जिक्र हुआ था किसानों का। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना हरियाणा में कब शुरू हुई थी? 6 दिसंबर 2019 को भिवानी से इस योजना को शुरू किया गया था। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019 को, करनाल से शुरू हुई थी। और हाल ही में कैथल जिले के ईश्वर कुंडू को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिलीनियर फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 25वां भारतरंग महोत्सव बारगम 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो 25वें भारतरंग महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा ऑप्शन सी, रोहतक जिले में दोस्तों इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतरंग महोत्सव बारगम का 25वें संस्करण का आयोजन 9 से 12 फरवरी 2026 तक दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट इनकी रोहतक में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर देश विदेश के कलाकार आएंगे। अब जिक्र हुआ था रोहतक का, तो रोहतक में इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में 1976 में स्थापित हुआ था। भारतीय प्रबंधन संस्थान भी रोहतक में 2009 में स्थापित हुआ था। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय भी दोस्तों रोहतक में 2012 में स्थापित हुआ था। और जो ऊपर हमने ये सुपर यूनिवर्सिटी पढ़ी दोस्तों, ये भी रोहतक में, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखनी क्योंकि ये पूछी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले हरियाणा पुलिस में पूछा जा चुका है।
हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र में 6 से 9 फरवरी 2026 तक 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अब जिक्र हुआ था पशुधन का, तो भिवानी जिले से सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी, वर्ष 1972 में आ चुका है कई बार। हरियाणा पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को हुई थी, झज्जर जिले से कई बार पूछा जा चुका है। HLDB हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, इनकी हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जनवरी 2000 में। वर्तमान में अध्यक्ष है धर्मवीर मिर्जापुर। और दोस्तों जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर उसको पता होगा कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा, और दोस्तों करंट अफेयर और नई नई धाराएं और एक्ट से 20 क्वेश्चन बनेंगे, जो इनको करके जाएगा उसका सिलेक्शन 100% है। इन सभी टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बना दी, कलरफुल नोट्स, आप ये डेमो देख सकते हैं। PDF लेनी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में स्थित तिगटाना पुरास्थल खुदाई में मिले सिंधु सभ्यता के समय के 9 कमरों के घर के कारण चर्चा में है? तो कुछ टाइम पहले दोस्तों तिगड़ाना में सिंधु सभ्यता के समय के 9 कमरों का एक घर मिला था, और ये दोस्तों अब वर्तमान में चर्चा में है। तो तिगड़ाना किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है ऑप्शन सी भिवानी जिले में। कहाँ पर? भिवानी में। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस स्थल को 15 प्रतिष्ठित प्राथमिक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो आपको बताना दोस्तों किस स्थल को इसमें शामिल किए हैं। और ये जो सभी स्थल है दोस्तों आपको इनके जिले भी बताने, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अगर करंट अफेयर या हरियाणा पुलिस के डाटा की PDF लेनी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।